चलिए सर, एनी बातें बहुत हो गई और विशिंग हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। Now, see, an electric iron draws a current of 3.4 ampere। मैंने वही बोला है कि जब भी आप सवाल करें, अब यहाँ पे आपको, आप नहीं भी बनाते फिगर तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इलेक्ट्रिक आयरन का क्या फिगर बनाओगे आप? इलेक्ट्रिक आयरन की जगह में आप एक रेसिस्टेंस आप बना सकते हैं, आप यहाँ पे इसको आयरन लिख सकते हैं और ये आपका आर लिख सकते हैं। इसको आप कनेक्ट करेंगे, आपका रिवर्ट नहीं, वैसे इसको आपका, क्योंकि 220 वोल्ट का है, इसको कायदे से ऐसे 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 करना है। 220 वोल्ट का जो साइन होता है आपका नाम भाई ऐसे होता है आपका। और इससे ऊपर का? इससे ऊपर का नहीं होता, फिर खतरे के घंटे 440 के लिए भी वही होता है, 110 के लिए भी ये होती है, बैटरी के लिए वो होता है सर आपका। आप इलेक्ट्रिक वोल्ट आपका 220 वोल्ट की सप्लाई है और ये करंट आपको I इज इक्वल टू आपका 3.4 आपका एम्पियर आपका दे रहा है। ये आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन का मैंने रेसिस्टेंस बना दिया। अब मैं यहाँ इसको ऐसे बना करके नहीं करना चाह रहा हूँ। सिंपल, अगर कोई, क्योंकि कई बच्चे बात पकड़ लेते हैं, सर आपने तो कहा था फिगर बनाना है। फिगर जहाँ इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ रिक्वायर्ड होगा, वहाँ बिल्कुल बनाइएगा। अदरवाइज आप सबसे पहले सवाल को अंडरस्टैंड करने का, बस सिंपल। हाउ यू आर आपका अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, और अपनी स्किल को आप हमेशा यूज करिए। दो चीजें आप करिए। तो फर्स्ट, अगर आपको मैंने कहा, आपने कहा कि सर फिगर तो आपने बनाया है, यहाँ पे आयरन को अगर आपका ऐसे ऐसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका आपने कहा आयरन बनाना नहीं, इसकी जगह में खाली रेसिस्टेंस आपने लिख दिया, सिंपल ही आपका ये हो गया सर। अब आपका देखो, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, ये आपका दिस है, तो पोटेंशियल आपका देखो। अब गिवन में आप हाँ जरूर लिख सकते हैं आपका ए पोटेंशियल डिफरेंस आपका V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। एक तो ये आपको दिया हुआ आपका नाम रखो दिस। एंड द अनदर थिंग इज आपका ना करंट। करंट आपका देखो ना I इज इक्वल टू आपका 3.4। हमेशा याद रखिएगा, ऐसे डेसिमल वाले क्वेश्चंस पे ज़्यादा दिमाग लगाइएगा। जैसे एक कल क्वेश्चन आपने को मैंने कराया था ना, उसके बाद एक आपका ना, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना, क्या कन्वर्ट करना, ये आपका ना रहेगा। दिस इज अब यहाँ देख लीजिएगा पोटेंशियल डिफरेंस की आपकी जो यूनिट है और जो करंट की यूनिट है, क्या ये सही है? साथ में ये भी देखना है आपने हमेशा। पता चला कहीं I मिली एम्पियर में दिया, आप पहले उसको एम्पियर में आप चेंज करेंगे। हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन जब भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं, खाली नहीं कि जो मर्जी है वो कर लिया आपने। अब आपने कर लिया, ठीक हो गया। अब आपको क्या पूछ रहा है आपका, देखो ना, ये गिवन पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपका टू फाइंड आउट आप लिख रहे हैं जो ऑनलाइन क्या कह रहे हैं, व्हाट करंट विल बी अपर। फिर आपको क्या पूछ रहा है, फिर आई पूछ रहा है। देखो अगेन करंट दिया हुआ है, फिर अपर अगेन आई पूछ रहा है। आई ये निकालना है किस पे, 110 वोल्ट पर। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो 220 वोल्ट का हो जाएगा। आप इसको यहाँ पे भी नहीं लिखते, तो यहाँ पे आपका ये आर आप ऊपर लिख दीजिएगा और यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ आप इसको डिनोट कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि पावर सप्लाई है, 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन है। इसका फिगर ऐसे, कहीं ऐसे मत बनाना इनको। ये बैटरी के लिए आपका हमेशा सिंपल होता है, याद रखिए। अब आपका ये हो गया सर। अब ना फोर्थ आपका आता है कि अपना रिक्वायर फॉर्मूला अप्लाई। अब आपको यहाँ पे क्या देखना होता है, व्हाट यू हैव टू लुक अप, व्हाट यू हैव टू वॉच, कि आपका कि मेरे को जो फाइंड आउट करना है और जो यहाँ दिया हुआ है इसमें कौन सा फॉर्मूला मैच करना है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है
जिसमें V और I दोनों आते हैं, तो उससे पता लग जाएगा कि मुझे निकालना क्या है। एग्जैक्टली। आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू आर करेंगे। इससे आप क्या करेंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। ठीक किया मैंने? ये क्या करना चाहिए मुझे बताइए, क्या निकालना चाहिए मुझे इससे? यस, बोलिए। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ फॉर्मूला R इज इक्वल टू V कितना है 220, I कितना है 3.4 एम्पियर। तो देखो अब आपका क्या हो जाएगा 220 और एक जीरो आप यहाँ बढ़ा देंगे एंड यू रिमूव द डेसिमल फ्रॉम हियर। अब वोल्ट एम्पियर याद रखिएगा, ये जो वोल्ट एम्पियर होता है ना, यही आपका ओम होता है। रेसिस्टेंस की जो यूनिट होती है ओम होती है ना, तो वोल्ट एम्पियर ही आपका ओम होता है, ये हमेशा याद रखिएगा आपका नाम का। अब इससे 2 11 0 और 2 17 R इज इक्वल टू 1100 को 17 से आप डिवाइड करिए तो कितना आता है 17 6 तो 6 और फिर 4 64.7 ओम अप्रोक्सीमेटली आएगा डिवाइड जब आप करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि 10 द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन R is equal to 64.7 ohm। अब क्वेश्चन को जरा देखिएगा आप जरा ध्यान से। इसमें हिंदुस्तान में आपके जितने भी बच्चे हैं 1% को छोड़ करके 99% इस सवाल को कर ही नहीं सकते, क्योंकि दिमाग में 220 वोल्ट और 110 वोल्ट ये क्या है, आपका करंट दिया हुआ है और फिर करंट पूछ रहा है, ये आपका नहीं। तो ये जो है नाउ दिस रेसिस्टेंस will be used to find out again इलेक्ट्रिक करंट। फिर आपको ये इलेक्ट्रिक करंट आपको फाइंड आउट करना है। आपका ना देखो ना कि when an electric iron is connected with 110 volt। अब ये 110 वोल्ट की सप्लाई लाइन के साथ जुड़ गई। फॉर्मली इट वाज विद 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन के साथ। क्लियर हो गया? ठीक है ना? यहाँ भी ये पोटेंशियल डिफरेंस, और आप यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यहाँ लिखो, यहाँ लिखो सप्लाई पावर लाइन, वहाँ में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से दिखाएगा। अब आप कहोगे तो देखो अगेन यूजिंग नाउ दिस द ओम्स लॉ, फिर आप ओम्स लॉ यूज करेंगे। अब आप करेंगे तो फिर V इज इक्वल टू I1R। अब यहाँ पे स्किल वाली बात है। आप जरा इसी सवाल को अपने क्लास में बैठे हुए 50 बच्चों को दीजिए। मैंने कह रहा आप टेस्ट ले रहे हैं, उसमें से जो इंटेलिजेंट बच्चा भी होगा वो भी फिर V इज इक्वल टू आएगा सर VI कर लेंगे। अभी क्योंकि द सप्लाई लाइन इज गोइंग टू बी चेंज एंड अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट, तो ये दोनों अलग होना चाहिए। अब आपको निकालना क्या I1, तो देखो I1 इज इक्वल टू V1 अपॉन R। I1 इज इक्वल टू V 110 वोल्ट अपॉन R कितना निकला आपका 64.7 एंड दिस इज ये क्या था आपका ओम। और याद रखिएगा वोल्ट पर ओम जो होता है वही आपका एम्पियर होता है। क्लियर होना चाहिए, खाली नहीं पास होने के लिए बिल्कुल मत पढ़िए, करियर बनाने के लिए पढ़िए हमेशा। तो अब आप करिए I1 इज इक्वल टू 110, एक जीरो और आपका
because 64/7. After removing the decimal from here, अब आप इसको जरा डिवाइड करके बताइए कितना आता है, तो वैसे ही पता लगे ना जी, 1.7 एम्पियर ये आएगा। तो ईमानदारी के साथ बताइए, आप क्या इस सवाल को समझे थे? क्यों नहीं समझ पाए? वाई? कुछ तो रीजन देंगे आप। सबसे पहले तो दिमाग आपने लगाना था। देखो ये दो चीजें दी हुई थी, व्हाट करंट विल बी, फिर अगेन आपको करंट पूछ रहा है। देखिए यहाँ अगेन ही इज आस्किंग द करंट, लेकिन उसने फिर पावर सप्लाई जो वोल्टेज था वो दोबारा दिया हुआ है। इसका मतलब आई आपको फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे ये आपका V अगेन दिया हुआ है। इसका मतलब आपका देखो ना, इन दोनों की मदद से आपको R निकालना था, और R फिर वो इसमें यूटिलाइज करके देन यू हैव टू फाइंड आउट अगेन द इलेक्ट्रिक करंट व्हिच इज ड्रॉन बाय द सेम इलेक्ट्रिकल आयरन, बट नाउ इट इज कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ 110 सप्लाई। श्योर? प्लीज डू इट नाउ।